हेलो एवरीवन, आज आप लोगों को स्वागत है पप्पू स्टडी जोन में। आप आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि मैट्रिक में 80 से 90 दिन में पढ़ के कैसे 90 प्लस अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग बस इतना याद रखना है कि बस जो चैप्टर आप जो लोग बता रहे हैं उस चैप्टर पर आप लोगों को फोकस करना है। जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में बताएंगे जो चैप्टर, उसको बस फोकस करना है। जिसे आप लोग एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है ऑलरेडी। तो 24 घंटा में आप लोग कितना घंटा पढ़ते हैं? कोई बच्चा है कि 24 घंटा में 8 घंटा पढ़ता है, कोई 10 घंटा पढ़ता है, तो कोई 2 घंटा पढ़ता है, तो कोई 4 घंटा पढ़ता है, तो कोई 20 मिनट भी नहीं पढ़ता है, तो कोई किताबों नहीं तो उल्टा है। तो उस सब की अलग बात है। 24 घंटा में आप चाहिए जितना जितना आप पढ़ सकते हैं, 10 घंटा 12 घंटा मैक्सिमम, तो 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को मैक्सिमम। 80 से 90 दिन है, आप लोग को जितना चाहे उतना, मतलब जितना आप लोगों को लगता है उतना एकदम झोंक दीजिए टे, ठीक है। पढ़ने में कोई नो बकवास, नो रीलबाजी, कुछ नहीं। 80 90 2 से 3 महीना मतलब आप लोगों को मतलब मोबाइल से एकदम दूर रखना है। कुछ अगर ज़रूरत पड़ा मोबाइल से कि नहीं, कुछ डाउट है तो उसको हलो क्लियर कर लेना है। और एकदम जाइए सुबह, डायरेक्ट लाइब्रेरी में बैठिए और दिन भर एकदम फोकस कीजिए पढ़ने पर। बस 80 से 90 दिन है, कुछ कर लीजिए, बढ़िया अंक प्राप्त हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। गांव घर में आपको नहीं अच्छा लड़का पढ़ा लिखा है, बात ये है। तो आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आप लोग साइंस में पढ़िएगा, ताकि अभी से भी उस पर फोकस कर दीजिएगा तो साइंस में 90 प्लस अंक चल आएगा। बताते हैं, आज आप लोग बताते हैं जैसे फिजिक्स। पहला फिजिक्स बताते हैं। फिजिक्स फिजिक्स के दो चैप्टर है, उसको पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को मतलब कम से कम बढ़िया से बढ़िया नंबर चलाएगा। पहला है प्रकाश का पवर्तन, यानी लाइट उसको बोलता है अंग्रेजी में। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, दो चैप्टर नंबर के दोनों लिख दिए हैं, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। इससे आप लोगों को आता है कम से कम 17 नंबर। इससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है 17 नंबर का, 17 नंबर पूछता है। इससे खाली प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन से 17 नंबर का क्वेश्चन आता है, 17 नंबर खाली इससे आएगा। आप लोग इसको फोकस मतलब पहले, अगर आप लोग थ्योरी नहीं देखे हैं तो इसको थ्योरी पहले देख लीजिए, उसका बाद में अगर आप लोग उस टीचर को देखिए, जैसे आप लोग समझ में आ जाए, एकदम बढ़िया आसान तरीका, आसान भाषा में समझाए, ताकि पढ़ने के बाद एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है नहीं बन रहा है 100% नहीं बन रहा है, 70% तो बनेगा, 70% क्वेश्चन बनना चाहिए। तो प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन पढ़ना है पहला। उसका बाद में इसका मानव नेत्र होता है, कुछ चैप्टर उन्हें पढ़ लेना है। मानव नेत्र इससे कम से कम 14 नंबर का क्वेश्चन आता है। मानव नेत्र से भी 14 नंबर इससे बनता है। अगर मानव नेत्र आप पढ़ लीजिएगा तो 14 नंबर मतलब फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो गहराई से पढ़ना है उसमें, ताकि क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो मैट्रिक में अगर बढ़िया से बढ़िया करना है तो फिजिक्स में 2 ही चैप्टर तो है बढ़िया, मतलब इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो 17 14 जोड़िए, 17 14 दो से कितना आएगा? 17 14 देखिए, 7 4 11, 1 1 2 1 3, 31 नंबर खाली इससे बनेगा। 2 चैप्टर अगर पढ़ लीजिएगा तो 30 से 31 नंबर बन जाएगा खाली फिजिक्स से। उसका बाद में देखिए आते हैं केमिस्ट्री में भी। केमिस्ट्री में 2 चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो एकदम मतलब बी आई टॉपिक बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है इसी चैप्टर, इसलिए बता रहे कि अभी भी अगर कम भी टाइम है तो उतना पूरा चैप्टर नहीं हो पा रहा है तो 2 3 चैप्टर जो अच्छा अच्छा है जिससे ज़्यादा नंबर पूछा जाता है क्वेश्चन, उसको पढ़ लेंगे ताकि बढ़िया से बढ़िया नंबर प्राप्त कर सकें। केमिस्ट्री से पढ़ना है अम्ल भस्म तथा लवण, इससे भी पूछता है 15 नंबर तो शायद पूछता है, 14 15 नंबर एकदम कन्फर्म आना है इससे। अम्ल भस्म तथा लवण इससे 15 नंबर का क्वेश्चन। अम्ल भस्म तथा लवण ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के इससे 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है केमिस्ट्री से। खाली केमिस्ट्री अम्ल भस्म तथा लवण चैप्टर से खाली कितना नंबर का क्वेश्चन? 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें कोई धातु अधातु, धातु और अधातु, धातु और धातु चैप्टर से कम 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 13 नंबर। अम्ल भस्म तथा लवण से कितना? 15 नंबर क्वेश्चन। धातु और धातु से कितना नंबर? 13 12 13 नंबर पूछा जाता है इससे। 12 नंबर जोड़ लीजिए, 12 नंबर।
12 नंबर इससे पूछा जाता है। अब आते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी बायोलॉजी में एक तो जैव पराक्रम चैप्टर, पहला चैप्टर, ठीक है, उससे क्वेश्चन बनता है। उससे कम तो 25 प्लस क्वेश्चन, 25 नंबर का क्वेश्चन खाली उससे आता है, जैव पराक्रम से। बायोलॉजी में 2 चैप्टर मतलब इससे पढ़ लेना है। पहले थ्योरी इसको देख लीजिएगा गहराई से, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन बैंक एक ठो ले लीजिए बिरलेंट के, उसको पढ़ लीजिएगा तो बढ़िया से बढ़िया। उसमें क्या रहता है, PYQ पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। इतना जान लीजिए, कोई भी जैसे कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, किसी का एग्जाम हो, PYQ जो रहता है क्वेश्चन पेपर, उसको जितना सॉल्व करिए, उसका जब जो गलत जाता है उसका सोल्यूशन देखिए, तो अपने आप बढ़िया बेहतर करते चल जाएगा। तो बायोलॉजी से 2 चैप्टर आता है। पहला है जय पराक्रम। जय पराक्रम जय पराक्रम जय पराक्रम से कम 25 नंबर का क्वेश्चन आता है। 25 नंबर से 25 नंबर क्वेश्चन खाली आता है जय पराक्रम से। एक ठो है समन्वय और नियंत्रण समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय, इससे आता है शायद 6 नंबर, 6 या 7 नंबर इससे मतलब बनेगा। तो जोड़ लीजिए। आप लोग अगर इस जो बताए हैं इसी चैप्टर पर आप लोग अगर फोकस अभी से भी कर लीजिएगा, अभी से साइंस में बता रहे हैं, अगर मैट्रिक में 80-90 प्लस अंक लाना है तो अभी भी अगर इसी चैप्टर अगर फोकस बढ़िया गहराई से कर लीजिएगा तो बढ़िया से बढ़िया नंबर मतलब आ सकता है, 90 प्लस नंबर आ सकता है 80 से 90 दिन में। ठीक है, आओ फिर आज से इसको भी अगला वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे मतलब जो जो VVI चैप्टर है उसको बता देंगे, उसमें बता देंगे कितना कितना नंबर पूछता है। क्या है, हम लोग पीछे PYQ में जाकर देखे हैं तो पूछा गया है, सब बढ़िया बढ़िया नंबर से पूछा गया है। जो प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन से 17 नंबर का क्वेश्चन आता है। 17 नंबर खाली इससे बनेगा, प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन से, यानी लाइट जिसको बोला जाता है। मानव नेत्र, ह्यूमन ह्यूमन जो बोलता है, ह्यूमन मानव को ह्यूमन नेत्र, नेत्र ह्यूमन आई से आता है 14 नंबर। आम्ल भस्म तथा लवण से 15 नंबर खाली बनता है, केमिस्ट्री अम्ल भस्म लवण से। धातु से 12 नंबर बनता है। अब आते हैं जय पराक्रम। जय पराक्रम से 25 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जय पराक्रम से खाली बायोलॉजी में। और नियंत्रण समन्वय से 6 नंबर बनता है। आप लोग अगर अभी से भी फोकस करते हैं तो बढ़िया नंबर आ सकता है। बस आप लोग जब सुबह होता है तो बस नई ऊर्जा के साथ बस लाइब्रेरी निकलिए, खाना वाना लीजिए, ले लीजिए, लाइब्रेरी में जब बैठिए कम से कम तो जब 7 बजे 8 बजे बैठिए, जाए डायरेक्ट 12 बजे 1 बजे उठिए, समझे। एकदम बेहतर से बेहतर अभी से भी जितना आप लोग से होता है 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा एकदम लगा दीजिए, ताकि बढ़िया बढ़िया 90 प्लस नंबर आ सके, कुछ भविष्य में कर सके बढ़िया से। थैंक यू। आप लोग वीडियो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।